यहाँ आबादी खाली भूमिहार की बेसी है क्या? यहाँ भूमिहार की आबादी विशेष है, दूसरी जाति की संख्या में ज्यादा बातें हैं। शुरू में इनका आपराधिक छवि रहा है। इनके पति का, इनके पति का अखिलेश सरदार, अखिलेश बाहुबली थे और इस क्षेत्र में ज्यादा शर्मा ही मिलते हैं। अच्छा, जतिया तो है सिंह वाला सर। जी 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 जी। देखिए आप भूमिहार खेल रहे हैं चाचा। कि नालंदा का एक ऐसा फेमस गांव भी है जहां से 136 दरोगा एक दिन में बहाल हुआ हाँ। और एक ही जात के। ये सरकार साल भर भी नहीं चल सकेगी। जय अम्बेडकर। अच्छा, आप भूमिहार है, अम्बेडकर जी के बारे में बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं। कुछ लोग अम्बेडकर के खिलाफ लिखता है कमेंट में, उसको वो गलत है। नहीं, भूमिहार बाल बच्चा लिखता देखिए, काशीचक में हम हैं। वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र है, जिला है नवादा। नवादा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है। नवादा, वारिसलीगंज, गोविंदपुर, रजौली और आपको गोविंदपुर हुआ, हिसुआ। तो 4 गो में जीत गया है महागठबंधन। नवादा, हिसुआ, गोविंदपुर, रजौली। लेकिन एक जो वारिसलीगंज है वहाँ से भाजपा की जीत हुई। और वारिसलीगंज विधानसभा पड़ता है यहाँ जहाँ हम हैं काशीचक में। बउआ जी हैं, शत्रुघ्न सिंह नाम है इनका। और शर्मा सिंह और शर्मा में फर्क ज़्यादा है जी। नहीं, फर्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी शर्मा टाइटल हमारी रखी गई है पूर्वजों के द्वारा और इस क्षेत्र में ज़्यादा शर्मा ही मिलते हैं। अच्छा, जतिया तो है सिंह वाला शर्मा। जी 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 जी। अच्छा, ठीक। हम बोल रहे हैं कि आप तो कांग्रेस के पुराने नेता हैं जी। और कैंडिडेट भी आप ही बिरादर के थे जी। हरा कह दिए। इसमें कांग्रेसी नहीं हरा के सबसे बड़ा फैक्टर हुआ कि जो हमारे निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप जी भी आए और प्रदीप जी जो यहाँ 10 साल अपना नेतृत्व किए थे, विधायक रह चुके थे नीतीश कुमार की पार्टी से, नीतीश जदयू के पार्टी से। और वो विधायक जो रहे थे तो उस बीच में हमारे परंपरागत वोट जो आपको राजद का था, जो कन्वर्ट पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया, उस कारण भी हमारी हार हुई। अच्छा, राजद वाला वोट किसको पड़ गया? राजद की वोट कांग्रेस को भी पड़ी, कुछ वोट आपको जदयू को भी, निर्दलीय को भी पड़ा, प्रदीप जी को भी। प्रदीप महतो कैसे पड़ेगा? वो तो कुर्मी है, कुर्मी वोट अपना जो वो 10 साल का चाचा ये ना ये गड़बड़ा गया। काहे कि कुर्मी है प्रदीप महतो और कुर्मी वोट प्रदीप महतो गया और कुर्मी वोट प्रदीप महतो नहीं जाता तो बीजेपी में जाता। काहे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना था। जी जी जी। तो यानी यहाँ तो गड़बड़ कैसे हो गया? इसलिए कि उनका जो क्षेत्र है, गांव जो है, वो कुछ जो है कुर्मी का वोट पड़ा आपको निर्दलीय को। अच्छा, हाँ, कुर्मी अलग पड़ा है। कुर्मी का वोट निर्दलीय को भी पड़ा और उसके बगल में जो हमारे हल्का फल्का यादव भाई को गांव है, उसका अफेक्शन में वो भी लिए कुछ ही वोट यादव जी दे दिए कुछ वोट। अच्छा, कुछ वोट। भूमिहार लोग आपको 60-40 बट गए। यहाँ 60 किधर 40? 60% आपको पड़ गया भाजपा को और 40% पड़ा है, 40 से 30% के बीच में पड़ा कांग्रेस को, मंटन जी। चुनाव जीते हैं रूना देवी, पहले से बीजेपी की यहाँ की विधायक है। पहले भी वो बीजेपी की विधायक थी, वर्तमान में भी टिकट बीजेपी से मिला उनको। शुरू में इनका आपराधिक छवि रहा है। इनके पति का अखिलेश बाहुबली थे और ये 46,000 समथिंग वोट से ये पहला चुनाव जीते थे निर्दलीय में। ये उस समय हर जाति के लोगों का वोट उसको मिला था। तो मतलब इस बार तो तीसरी बार विधायक बने हैं। वो तीसरी बार विधायक बनी है। दूसरी बार ये लोजपा से जीती थी और लोजपा की सरकार उस समय नहीं बन पाई और ये डिसॉल्व हो गया। उसके बाद ये कांग्रेस में आई थी, कांग्रेस में ये फिर हार गई थी, फिर बीजेपी से जीती, फिर बीजेपी में गई और बीजेपी से ये चुनाव जीती थी और पुनः बीजेपी टिकट 4 बार न हो गया। ये 3 बार ही जीते। चुनाव 4 लड़े। एक बार निर्दलीय जी जी, फिर लोजपा जी, फिर बिहार भाजपा जी, फिर भाजपा जी जी। तो मैंने भूमिहार का हाथ है हराने में जी। नहीं, ऐसी बात 30% बोलवे किए कि उन्हें चल। हाँ, तो भूमिहार का वोट तो डिवाइड, दोनों भूमिहार ही थे। कैंडिडेट दोनों कैंडिडेट भूमिहार थे। मंटन सिंह सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह कांग्रेस से और अरुणा देवी जो थी, जो आप भाजपा से थी, तो वो पूर्व में विधायक रह चुकी थी। काम बढ़िया था, काम तो वो नगण्य, तभी वो जीत गई। फिर भी वो जीत गई। एक उसका कहा जाए कि जातीय फैक्टर भी काम किया। यहाँ आबादी खाली भूमिहार की बेसी है क्या? यहाँ भूमिहार की आबादी विशेष है
और इसीलिए हर पार्टी के लोग भूमिहार को चाहते हैं। अच्छा, एगो चीज़ पूछते हैं, ये जो बोले पूर्व विधायक जो प्रदीप महतो तो अपने तो नहीं लड़े थे, उनकी पत्नी लड़ी थी आरती देवी, आरती जी, उनको टिकट अगर ललटेन से या कांग्रेस से मिल जाता मंटन जी की जगह तो? यदि उनको टिकट मिल जाता फिर भी उनसे जाति विशेष के लोग खुश नहीं थे, वो भी यादव जाति खास। यहाँ भूमिहार के बाद दूसरी जाति की संख्या में यादव आते हैं, जो करीब 52,000 वोट के लगभग वो हो जाते हैं। तो पूर्व के विधायक काल में इनका यादव जाति अनवाइड होने के कारण ही इनकी हार हुई थी। अच्छा, यादव की दूसरी बड़ी आबादी है, लेकिन यादव यहाँ विधायक नहीं बनते, अभी तक तो यहाँ नहीं बन पाए हैं। दूसरी बड़ी तो यादव मुस्लिम एक हो जाए यहाँ तो बन ही सकता है। तो संभावना है कि बन सकते हैं। भाई समीकरण काम कर गया तो कुर्मी बन गए यहाँ दोबारा। हाँ, यहाँ अभी तक तो जो लड़ाई चली है वो देवनंदन वाव से लेके और भूमिहारों के बीच में ही दो ही ध्रुव में यहाँ राजनीति, जो नरसंहार वगैरह होता नहीं था, जी। अखिलेश सरदार वर्सेज प्रदीप महतो, बल्कि अशोक महतो का, अशोक महतो उन्हीं भतीजा प्रदीप महतो। जी। यही दोनों कैंडिडेट बनाया जाता है। यही दोनों कैंडिडेट आपस में, और ये लोग लगभग अपना केस समाप्त कर चुके हैं। अब वो माहौल रहा पहले जो था? अब वो ऐसा कोई माहौल नहीं है। मैंने एक समय खूब होता था ना। नहीं, इस बार की चुनाव में जातिवाद टूट गई। कांग्रेस को हर जाति का वोट मिला है, प्रत्येक वर्ग का वोट मिला है, गरीब तबकों का भी मिला है, दबे कुचले लोगों का भी मिला है, और कांग्रेस को 50,000 लगभग वोट आया। इससे जीत कर भी हमारी हार से भी हमारी जीत ही है। वोट के मामले में हम वोट परसेंटेज में कम नहीं रहे। अच्छा, ये जो सरकार बनी, छोड़िए अभी यहाँ वर्ष लोकल पॉलिटिक्स, ये जो सरकार बनी है बिहार में कितनी टिकाऊ नीतीश जी की सरकार? ये सरकार साल भर भी नहीं चल सकेगी। कितना तो बोल रहा 2 साल, आप इस साल नहीं, साल इनको जाते जाते आपसी तनाव में बीतेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि भाजपा के ही कुछ लोगों द्वारा जबरदस्त विरोध के कारण इनके शिक्षा मंत्री को 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल में इनको हटाना पड़ा। दागिन थे तो आखिर ऐसे लोगों को बनाने के लिए सोचना चाहिए था आपको कि हाँ, ये जब एलिगेटेड है तो नहीं, तो विपक्ष वाले तो आरोप लगा रहे हैं, बल विपक्ष मेरा तो काम है। हाँ, नहीं, बल यह है कि जब बहाली फर्जी हुई थी तो यह कर रहे थे, तो कमिश्नर नीतीश जी के यहाँ गया था। तो नीतीश जी तो फंसे हुए है ये हैं। नीतीश जी आज ये भाजपा से अलग होंगे, इनकी मजबूरी है जो ये भाजपा के साथ अपना राजनीतिक कैरियर व्यतीत कर रहे हैं। कारण कि ये भी 2-3 ऐसे घोटाले जैसे सृजन घोटाले में सुशील कुमार मोदी और ये भी बजे हुए हैं। हाँ, सुशील मोदी जी बोले तो उनको किनारे जो किया। जी। तो सुशील मोदी को भी इसलिए भाजपा अलग कर रही है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं को ये समझ में बात आई थी कि सुशील कुमार मोदी और राज्य को खोखला कर रहा है। अच्छा, ये और जदयू के साथ वो खास करके नीतीश जी के अच्छा संबंध बना के ये दोनों माने नीतीश जी के वफादार थे। पार्टी के वफादार कम थे, नीतीश जी के वफादार ज्यादा थे, तो सेंटिंग में चल गए। अब ये तो भाजपा पार्टी ही समझ सकती है कि हम उसको कहाँ भेजे हैं। ऐसा जगह भेज दिया जो पदवे को लोग नहीं जानता है। ये तो जिस पद को लोग नहीं जानते हैं जी, वहीं भेज दिया गया। तो ये तो भाजपा के लोग ही जानते होंगे, लेकिन भाजपा में ये अडवाणी जी हो गए बिहार के, तो ये बिहार में उच्च वर्गों का खिलाफ किए हैं। सुशील मोदी और नीतीश जी भी। आज पहली बार ऐसा देखा जाता है कि किसी भी नियुक्ति में बिहार में ये उच्च वर्ग के लोगों को आने नहीं देना चाहते हैं नीतीश जी और सुशील मोदी जी जब तक रहे। अच्छा, अब आगे जो सरकार अभी वर्तमान में बनी है, ये इसका कार्यकाल क्या ये दिखा सकते हैं। अगड़ी जाति की जगह किसकी बहाली होती है? ये अगड़ी जाति के जगह पर ये बहाल करते थे पिछड़ा का। तो रिजर्वेशन के अलावे आप जो सामान्य कोटा था उसमें ये मेरिट लिस्ट में सामान्य कोटा से ही पहले उसको फुल कर लेते थे, तो नंबरवा आ गया, बेसिक नंबरवा आ गया, इसलिए तो सामान्य वाले तो हो नहीं पाते थे। सामान्य की आबादी 10% है चाचा। अब ना 10% ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, ये केंद्र सरकार के निर्देश के तहत ये हुआ। लेकिन पूर्व में ऐसा कोई निर्देश नहीं था, पहले ये इंस्ट्रक्शन सरकार की रहती थी। ना तो जैसे जिसकी आबादी जितनी होती है ना, यह भी बात सही आपका कहना है, लेकिन ऐसी भी
जो बहाली थी, माने उस जगह ही हम भी नहीं मिलता था। उस जगह भी ये नहीं एगो नहीं जब बोलते हैं राबड़ी देवी बोली कि खाली नालंदा कुर्मी की बहाल करते हैं नीतीश जी। जी ऐसी बात तो सही है कि नालंदा जिला के लोगों को ज्यादा नियुक्ति में ही अपना प्राथमिकता दिए हैं नालंदा में कोई जात विशेष को और जात विशेष को ही देते थे। जैसे सुना जाता है कि नालंदा का एक ऐसा फेमस गांव भी है जहां से 136 दरोगा एक दिन में बहाल हुआ। हाँ? ये ऐसा आप कहीं भी ये पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा। कौन गांव? ये गांव का नाम तो अभी हम भूल रहे हैं, लेकिन अस्थामा ब्लॉक में वो पड़ता है। ब्लॉक अस्थामा है। अस्थामा ब्लॉक है जहाँ की 136 दरोगा एक ही जात के होंगे और एक ही जात के। दूसरी बात, ये जो आज तक फंसाने का काम करते रहे हैं, लोगों को फंसा के, और उच्च वर्ग के जो भी राजनीतिक लोग थे उनको भी फंसाया जाता था। जैसे अनंत सिंह को इन्होंने फंसा के, क्या उनके पास मकान की कमी थी? आनंद सिंह जैसे देखिए आप भूमिहार खेल रहे हैं चाचा। ये बात आपने कहा सही। देखिए जहाँ नेता की बात है, मैं भूमिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आनंद सिंह को राजनीति में के लाया? अनंत सिंह को तो राजनीति में लाने वाले राजद और यही है। जिस नहीं, 1990 के चुनाव में, सुना जाए सर, 1990 के चुनाव में जब ये सत्ता में राजद आई थी, उस समय नीतीश जी और रामविलास जी, हम बोले अनंत सिंह को राजनीति में के लाए थे? अनंत सिंह को तो राजनीति में लाए लालू जी। न, गलत है। लालू राबड़ी देवी की सरकार में तो अनंत सिंह के घर में छापामारी हुई थी और इनकाउंटर हुआ था जिसमें अनंत सिंह का 8 आदमी मारा गया था और अनंत सिंह भागे थे। 2004 की बात है। अनंत सिंह भी घायल हुए, भागे थे और उसमें स्पेशल टास्क फोर्स वाला STF का जवान भी एक शहीद हुए थे और उसमें अनंत सिंह भागे थे 2004 में। और 2005 के चुनाव में नीतीश जी उनको चुनाव लड़ा बाबू, इनके बड़े भाई बाबू दिलीप सिंह राजनीति में आए। 2005 में राजनीति में विधायक बनाने के लिए नीतीश जी लाए कि नहीं अनंत सिंह? अनंत सिंह को लाए के नीतीश कुमार। हाँ, तो नीतीश कुमार इनको लाए। हाँ, और इनके बड़े भाई हाँ, बाबू स्वर्गीय दिलीप सिंह, जो लालू जी के रिजिम से ही उनके साथ रहे और मंत्री काल में भी वो मंत्री। का भाई छोड़िए ना, आपके भाई खराब है तो हमरा क्या कसूर? हमारा भाई खराब है, आपका भाई खराब। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार, हम लोग भटक गए। अब सरकारें में कैसे गिरेगी सरकार चाचा? ये सरकार आपसी खींचातानी में ही गिरेगी। अब मांझी जी टिकेंगे? मांझी जी जो भी हैं सो अपने स्तर पर हैं और वो टिके अपने स्तर पर। एक साथ टिकल रहेंगे? जी नहीं, वो है ना क्षणिक, ये क्षणिक है। मांझी जी जो आदमी टिक जाए वो मांझी नहीं जी मांझी जी भी ये टिक नहीं पाएंगे। ये जब तक है क्षणिक है, समझे। इसीलिए रामविलास जी तो स्वर्गीय हमारे गुजर गए, लेकिन उनके लड़के जो काफी पढ़े लिखे हैं, बिहार को एक नया नेतृत्व दे सकते हैं। बिहार को एक नया नेतृत्व दे सकते हैं। ये सही बात है कि चुनाव में वो सफल नहीं हुए हैं, लेकिन उनके बहुत सारे सीटों पर वो लड़ाई अच्छी लड़े हैं, जो कि उनका भी भविष्य अच्छा बिहार के लिए साबित होगा। चिराग जी। तेजस्वी जी के बारे में क्या सोचते? तेजस्वी जी सरकार चला सकते हैं बुजुर्गों के अनुभव से, अपने अनुभव से वो सक्षम नहीं है अभी कि सरकार चला सकें, जिसमें उनके पिता का सहयोग उनको मिलता है। अखिलेश यादव नहीं चलाए थे? यह उम्र में थे ना जी। अखिलेश यादव जरूर चलाए, लेकिन उस समय भी उनको मुलायम सिंह यादव का सहयोग लेना पड़ता था। और उनके एगो जानते हैं झारखंड में जैसे रघुवर दास पे आते हैं। रघुवर दास मुख्यमंत्री बने थे ना जी, नया तो चल जाते थे शिबू सोरेन के यहाँ। क्या आवास हुआ? कुछ दिक्कत हुआ? जी पूछ लेते। राजनीति ये भी है कि विपक्ष के हैं और रघुवर दास चल गए उन्हें। अच्छा, विपक्ष क्या बोलेगा जी? तो देख रहा है कि हमारे बाबू जी हेमंत सोरेन देख रहे हैं हमारे बाबू। इसी तरह राजनीति का दौर, तेजस्वी भी मुख्यमंत्री बनते और नहीं कहीं समझ में आता, चल जाते नीतीश जी के यहाँ। ये कितनी खूबसूरती है। ये तो इनकी या चुनाव में कभी भी तेजस्वी जी कहीं भी उत्सुकता की बात नहीं की है। इसलिए जो भी बात उन्होंने रखा वो अनुभव के तहत रखा, और जो उनको विरासत में मिली राजनीति, उस राजनीति को उन्होंने बरकरार रखते हुए ही कहीं भी मंच से अपना भाषण दिए। लेकिन नीतीश जी हर जगह वो उब कर ही बात किए। जनता मान लिया कि तेजस्वी जी को भी चप्पल फेंका, लेकिन वो कहीं भी प्रतिकार का शब्द उन्होंने व्यवहार नहीं किया। विरोध नहीं किया। विरोध प्रतिकार हुई, विरोध बात नहीं उन्होंने ना उसकी कहीं चर्चा आने दी।
लोग देख रहे हैं। नीतीश जी चिल्लाने और नीतीश जी जहां भी मंच पर जरा सा भी प्रतिरोध की भावना हमारे युवाओं में, जो बेरोजगार युवक हमारे बिहार के हैं, जो हमारे बाहर से आए हुए, जो कोरोना काल में पैदल चल के आए, वो जो मंच से जब भाषण देते थे और ये लोग कुछ अपनी बात रखते थे, तो नीतीश जी हर मंच पर उपकर बात करते थे और इसीलिए इनके पतन का कारण बना। इनकी सीट कमी और भाजपा इन पर हावी है। हावी है। तो अब 1 साल बाद क्या होगा ये हो बता दीजिए। 1 साल के बाद इनको यही कहा जाएगा कि आप सरकार चलाने लायक नहीं हैं, आपको हमने सहयोग किया था, अब आप हमको सहयोग कीजिए, हम आपको सरकार चलाते हैं आपके सहयोग से। नीतीश जी मान जाएंगे और इस जगह ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, घोटाला वाला हो सके मजबूरी यही मजबूरी इनको साथ रखने के लिए कर रहा है। कारण कि ये जानते हैं कि यदि हम इनका साथ अभी छोड़ते हैं तो केंद्र में इनकी सरकार है, हम जेल भी जा सकते हैं। अच्छा, इसलिए तो कहेंगे ना कि कोई पद दे दे, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कुछ। अब इस परिस्थिति में ये दोनों क्या करेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। टिकेगा नहीं, ये सरकार टिकेगी नहीं टिकेगी। तक के मुख्यमंत्री बनेंगे 1-2 साल में। अब 1-2 साल में ये निर्णय लेना दोनों दल का काम है, बीजेपी का काम है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी जी बीच में दंगल मार दें? ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी बिहार में 90 में पहला बार जो आप सरकार लालू जी की बनी थी, वो भाजपा के सहयोग से बनी थी। 90 में पहली सरकार जो हमारी एक संभावना ये हो सकती है कि नीतीश जी फिर लालू जी के साथ हो लें, तेजस्वी कह जाओ बेटा जाओ मुख्यमंत्री बन जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। राजनीति में कहाँ कब क्या हो सकता है, इसकी संभावना कुछ भी कहना मुश्किल है। चाचा भतीजा मिल सकते हैं, कोई कुछ भी कहना मुश्किल है। अब काशीचक में हालचाल ठीक है? इधर काशीचक का क्षेत्र का हालचाल ठीक है, पूरे वारसलीगंज विधानसभा का। दलित उलित को तंग नहीं करता भूमिहार? कहीं कहीं नहीं ऐसी बात है, कभी हमारे क्षेत्र में दलित को तंग नहीं किया गया था। ये एक हवा खड़ा किया गया था 10 साल, और यहाँ कभी वो भावना नहीं रही थी। अब तो बढ़िया हो गया, बाजार भी बढ़िया और क्षेत्र भी बढ़िया है ये। लेकिन अब जो भावना ये गलत जो बही हुई थी बीच में, जो पूरे बिहार में एक समय 90 के दशक में हुआ ना अपसड़ वाला, पूरा होता था नरसंग कुर्मी के दशक में नहीं, 2000 के दशक में, 2000 में कुर्मी वर्सेस भूमिहार, अब भूमिहार वर्सेस यादव और दलित भी रहता था। लेकिन ऐसी अब नहीं है यहाँ अभी किसी प्रकार की कोई यहाँ भाईचारे की माहौल है पूरे विधानसभा में, और इसीलिए आपको कांग्रेस को हर दल का वोट मिला है। ये चीज बढ़िया है कि काशीचक बाजार में एगो मुसलमान के घर नहीं है, लेकिन एगो मस्जिद जरूर है। आज तक हम लोग मस्जिद को सुरक्षित रखे हुए हैं, यह बात भी सही है। ये देखने की चीज है पूरे इलाके में कि यहाँ एक घर भी मुस्लिम नहीं है, हमारे बंधु मुस्लिम भाई हमारे एक भी नहीं है, लेकिन हम मस्जिद की सेवा करते हैं और मस्जिद मेरा बरकरार है। बढ़िया, यही काशीचक हमारा घर है नवादा जिले में, इसलिए आए थे तो चाचा से बात कर लिए कि कांग्रेस की हार है यहाँ वारसलीगंज में क्यों हुई। मंटन सिंह उम्मीदवार थे, सतीश कुमार भी नाम है उनका ना, सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह। तो चाचा जो भी बताए, आप सहमत हैं कि नहीं बताइएगा जरूर, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो शेयर कर लीजिएगा, पेज को लाइक फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, घंटी बजा के। चलते हैं, जय भीम, जय भारत, जय अम्बेडकर। अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता बने हैं, इसलिए अम्बेडकर भी हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं, भारत के पथ प्रदर्शक रहे हैं। अच्छा, आप भूमिहार है, अम्बेडकर जी के बारे में बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं। कुछ लोग अम्बेडकर के खिलाफ लिखता है कमेंट में, वो गलत है। भूमिहार बाल बच्चा लिखता है। देखिए, अब इसको हम लोग जो गलत भावना से ही अम्बेडकर जी के प्रति यदि कहीं कोई फैलाया जाता है, ये गलत है। अम्बेडकर जी एक महान आदमी थे और देश की आज़ादी में उनकी भी अग्रणी भूमिका रही थी, लेकिन ये राजनीतिक दृष्टिकोण से अम्बेडकरवाद कहा जाता है, चाहे वो कोई भी हो जी, तो गलत है जो लिखता वो गलत है जी। तो देखिए चाचा भी जय भीम बोल रहे हैं। चलते हैं फिर से, जय भीम, जय भारत।